पिछली वीडियो में हमने केव पेंटिंग्स के बारे में देखा था। केव पेंटिंग्स मतलब हम इंसानों का भाषा बनाने की तरफ जाने का पहला कदम था। वो केव पेंटिंग्स मतलब पूरी दुनिया में जितने भी इंसान रहते थे उन सबकी एक कॉमन भाषा थी। दुनिया में कहीं भी कोई भी इंसान रह रहा है उसे देख के पता चल जाएगा कि सामने वाले इंसान ने क्या देखा, क्योंकि केव पेंटिंग्स मतलब जो उसे बनाने वाले ने जो बाहर देखा वही उसने आकर बना दिया। ज्यादा कुछ उसमें दिमाग लगाने की जरूरत नहीं थी। और उसके कुछ सालों के बाद वो भी समय आया जब हमारे पूर्वज आदि मानव नहीं रहे बल्कि उनमें उनका दिमाग विकसित होने लगा और वो उनकी अकल का यूज करने लगे, उनके दिमाग का यूज करने लगे। अब हमारे पूर्वजों ने उनके दिमाग का यूज करके खेती करना शुरू कर दिया था। उसी के साथ साथ व्यापार भी शुरू हो गया। इंसानों ने अपने गांव बसाने शुरू कर दिए। इसीलिए अब हमारे पूर्वजों को भाषा की जरूरत पड़ने लगी। लेकिन सिर्फ इन केव पेंटिंग्स का यूज करके सामने वाले को अपने दिल की बात बताना ये पॉसिबल नहीं था, क्योंकि केव पेंटिंग्स मतलब तो जो आपने देखा वही आपने आके बना दिया। लेकिन आप उससे अपने विचार कैसे प्रकट करोगे? जो आपके मन में है, जो आप सामने वाले से अपने दिल की बात कहना चाहते हो, वो बताना तो पॉसिबल था ही नहीं। तो अब हमारे पूर्वज इन्हीं सारे केव पेंटिंग्स को थोड़ा थोड़ा मॉडिफाई करके भाषा बनाने की तरफ जाने लगे। पिछली वाली वीडियो पूरी केव पेंटिंग्स के ही बारे में थी, जिन्हें हमने पिक्टोग्राम्स कहा था। इस वाली वीडियो में पिक्टोग्राम्स मॉडिफाई हो चुके हैं और अब वो बन चुके हैं आइडियोग्राम, क्योंकि उन चित्रों से कोई ना कोई आइडिया निकल कर आता था। अब इनके मेरे पास कोई फोटो नहीं है, बस मैं जो बता रहा हूँ वो आपको समझना पड़ेगा। पहले क्या होता था कि अगर एक चित्र है उसका बस एक ही मतलब होता था, लेकिन आइडियोग्राम में क्या होने लगा, उन चित्रों को मॉडिफाई किया जाने लगा। एक एग्जांपल देके समझाता हूँ। जैसे कि अगर सिर्फ एक आंख बनी है, पहले इसका मतलब एक आंख ही होता था, लेकिन मॉडिफाई होने के बाद आइडियोग्राम्स के टाइम में अगर एक आंख बनी है, आंख के अराउंड में ऐसी रेस बनी है, इसका मतलब है देखना, कोई देख रहा है, नजर रखना। और अगर आंख के नीचे पानी की बूंद बनी है, इसका मतलब है दुखी या रोना। चित्रों को मॉडिफाई करके अब इंसान आपस में कम्युनिकेट करने लगा था, संदेश भेजे जाने लगे थे। एक ही लाइन में 4-5 चित्र निकाल के अब सेंटेंसेस बनने लगे थे, जो कि हमारे पूर्वजों को समझ आ रहे थे। और अब इसके कुछ हजारों सालों के बाद हमारे पूर्वज अक्षर बनाने की तरफ जाने लगे। एक प्रॉपर लैंग्वेज बनने वाली थी, ग्रामर इन्वेंट होने वाला था। चित्रों को मॉडिफाई करके कुछ सेंटेंसेस बनाने की कोशिश कर रहे थे ना वो लोग। अब उन मॉडिफाइड चित्रों के सिंबल्स बनने लगे थे और अब यहाँ से जन्म होने लगा अक्षरों का। ये है लोगोग्राम्स। लोगो यानी कि चिन्ह। अब यहाँ जानवर, सूरज, पेड़ पौधे इस सब के चित्र नहीं बल्कि एक प्रॉपर सिंबल आ गया था। सिंबल्स का यूज करके प्रॉपर एक सेंटेंस बनाया जाता था। सेंटेंस बनाकर कोई लंबा सा संदेश दिया जाता था। ऐसे ही सेंटेंसेस का यूज करके राजा अपनी प्रजा को संदेश देने लगा। आइडियोग्राम्स और लोगोग्राम्स में डिफरेंस ये था कि आइडियोग्राम्स तो चित्रों को मॉडिफाई करके बनाए हुए थे, तो वो ज्यादातर इंसानों को समझ में आ जाते थे। चाहे फिर उसे देखने वाला इंसान एशिया का रहे या अफ्रीका का, वो बनाए हुए चित्रों से ही थे, इसीलिए ज्यादातर लोग उसे समझ जाते थे। लेकिन लोगोग्राम में तो अब सिंबल्स बन चुके थे ना, जिसके लिए प्रॉपर ग्रामर की जरूरत पड़ने लगी थी। अब इन सिंबल्स को समझना धरती के हर इंसान के बस की बात नहीं थी। हर कबीले ने, हर देश ने अपने अलग अलग सिंबल्स बना दिए थे। किस चिन्ह का क्या मतलब होता था ये बस उसे ही पता था जो उस देश का रहने वाला है। चित्रों से प्रॉपर अक्षर बनाने का ये सफर लगभग 5000 BC से 3000 BC के आसपास का रहा होगा। अगली वीडियो में हम लोग देखेंगे कि इंसान लोग लिखते किस चीज पर थे। भाषा तो उन्होंने बना दी, शब्द बना दिए, लेकिन लिखेंगे कैसे और किस पर, देखेंगे अगली वीडियो में।